हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम एक ऐसे कीवर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं रस्ट के अंदर, जो बेसिकली बहुत अच्छा फीचर है जो वो प्रोवाइड करता है। और ये किसी और लैंग्वेज में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी लैंग्वेज में ये प्रोवाइड किया जाता होगा। तो इसका जो नाम है, कीवर्ड का जो नाम है वो है IMPL। तो इसको अगर मैं प्रोनाउंस करके बोलूँ तो इसको इम्प्लीमेंट बोला जाता है। इन शॉर्ट इसको बोला जाता है इम्पल। ठीक है गाइस, तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट है जो वो कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। एंड इसकी आउटपुट है जो वो कैसे आती है, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था कि स्ट्रक्ट जो होते हैं वो हम उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो कलेक्शन होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स का। तो वैसा ही स्ट्रक्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अभी के लिए हमने एक ही डेटा टाइप इसके अंदर असाइन करवाया हुआ है, वो है U8, मतलब कि अनअसाइंड इंट। ठीक है गाइस, इसमें विड्थ एंड हाइट है जो दो एलिमेंट हमने ले रखे हैं। उसी के साथ अभी इस पे मत जाना है, इसको मैं बताऊंगा। एंड उसी के साथ हमने क्या किया हुआ है, एक मेन फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल है जो वो डिक्लेयर किया हुआ है, वो किस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है। ठीक है गाइस, जो हमने ऊपर स्ट्रक्ट जो डिक्लेयर किया था उसी टाइप का है ये। उसके अंदर विड्थ एंड हाइट को जो है कुछ वैल्यूज़ हमने असाइन करवाई हैं। असाइन करवाने के बाद अभी हम बात करते हैं उसी कीवर्ड के बारे में। अब ये कीवर्ड क्या है, एक मतलब स्क्वायर को इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब स्ट्रक्ट के अंदर अगर आप मेथड जो हैं डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब कि इसी स्ट्रक्ट के ये मेथड्स हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ भी चेंज कर दूँ तो ये इस स्ट्रक्ट के साथ बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इसके साथ मतलब ये इसी स्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये मेथड्स, तो इसीलिए मैंने दोनों का नाम जो है वो सेम रखा है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन है जो वो डिक्लेयर करता हूँ बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह, कि भाई ये एक फंक्शन कीवर्ड है, उसके साथ उसका नाम, एंड उसके साथ मैंने ये एम्परसेंट के साथ सेल्फ लगाया है। अब इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली इस स्ट्रक्ट की जो वैल्यूज़ हैं, जो विड्थ एंड हाइट है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कि मतलब कि जितने भी तुम्हारे अंदर एलिमेंट हैं वो सेल्फ के अंदर अपने आप आ जाएंगे। एंड आप डॉट ऑपरेटर से उसको कैसे भी करके एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने उसको वैल्यूज असाइन की। अब ये स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ मतलब कि एस वेरिएबल के साथ मैं इस प्रिंट स्क्वायर वैल्यू को कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस। एंड इसको इसके अंदर मेरे को वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी जो वैल्यूज़ थी वो फिल कर दी हैं। एंड वो अपने आप यहाँ से ग्रैब कर लेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया एक वार्निंग के साथ कि ये हाइट के बाद आपने कॉमा ये वो नहीं लगाया, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आउटपुट है जो वो देख लेते हैं। अभी जो आउटपुट हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कराई थी, किसको, विड्थ को, तो वही हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी। हाँ जी, वो सेम है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई ऐसा लग रहा है कि वो सेम नहीं है, तो हम इसको 11 कर देते हैं और दोबारा से रिकम्पाइल करते हैं एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 11 जो है आ चुकी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो इम्प्लीमेंटेशन की डेफिनेशन है वो क्लियर होगी कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसकी जगह स्क्वायर की जगह कुछ और लिख देता हूँ, तब देखते हैं ये कंपाइल होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हमें एक एरर आया, वो क्या है कि भाई ये मेथड जो है स्क्वायर के अंदर है ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इसीलिए मेरे को अगर ये मेथड एक्सेस करना है तो मेरे को स्ट्रक्ट का नाम जो है एज इट इज़ देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आ गया कि हमें मेथड्स अगर स्ट्रक्ट के अंदर डिक्लेयर करने हैं तो हमें इम्प्लीमेंटेशन जो कीवर्ड है रस्ट के अंदर वो यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ही हम जो है उसके डॉट ऑपरेटर के साथ हम फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं एंड उनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।